जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में देख लिए हैं और समझ चुके हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। पार्ट नंबर 2 में आज हम देखेंगे ब्लड क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, क्या होता है, इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग ब्लड, जिसको हिंदी में खून, रक्त, लहू क्या होता है मतलब कहा जाता है, और समझेंगे कि क्या होता है। ब्लड का मतलब खून कहिए, रक्त कहिए, लहू कहिए, तीनों हो सकता है। और समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसका परिभाषा देखिए, ब्लड क्या होता है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब समझिए, फ्लूइड का मतलब होता है बहने वाला, और कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, और टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। अब देखिए इसी को आसान भाषा में कहा जाए, अब इसका मतलब हुआ खून बहता भी है और शरीर को जोड़ता भी है। जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में बहता भी है और एक दूसरे से जोड़ कर रखता भी है, कनेक्ट भी रहता है, इधर उधर नहीं फैला रहता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं इसका ओरिजिन, मतलब कहाँ से बनता है ब्लड शरीर में, उसको समझते हैं। तो देखिए ओरिजिन, मेजोडर्म क्या होता है। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो 3 लेयर बनता है। पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है इंडोडर्म और तीसरा होता है मेजोडर्म। एक्टो, इंडो, मीजो, तो उसी का एक पार्ट होता है मेजोडर्म, जो बीच वाला है मेजोडर्म। इसी से ब्लड की उत्पत्ति होती है। अब अमाउंट पूछा जाए कितना होता है ब्लड पूरे शरीर में, तो लगाइएगा 5 से 5.5 लीटर या 4 से 5 लीटर भी कहीं कहीं दिया जाता है, लगभग में रहता है, कोई गलत नहीं है। ये औसत मेल का होता है, पुरुष में इतना देखने के लिए मिलता है। अब फीमेल का देख लीजिए कि महिला में कितना ब्लड पाया जाता है। महिला में 4 से 4.5 लीटर। अब देखिए 1 से 1.5 लीटर, 1 लीटर लगभग कम पाया जाता है। महिलाओं में ब्लड क्यों कम पाया जाता है, आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि क्यों कम पाया जाता है। अब चलिए समझते हैं इसका पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो लगेगा 7.4 पीएच इसका होता है। अब चलिए इसका काम समझते हैं कि ब्लड का काम क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए इसका काम होता है ब्लड ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी, मतलब जो भी मटेरियल, जितने भी खाना पीना हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट जो भी हो गया, उसको क्या करता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। और वहाँ जो भी सामान बेकार हो चुका है वहाँ से घिस कर ला कर उसे बाहर करता है। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन को बाहर से लेता है, पूरे शरीर में हर सेल तक पहुँचाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और वहाँ से घिस कर पूरे शरीर से बाहर निकलता है। यही प्रक्रिया करता है। आसान भाषा में कहा जाए, जो ब्लड होता है वो बॉडी का डिलीवरी बॉय है। मतलब कोई भी सामान कहाँ से लेकर जाना है, कहाँ पहुँचाना है, और वहाँ से उठाकर, अब वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ हो गया, वहाँ उसका यूज नहीं है, बेकार चीज़ है, तो वहाँ से उठाकर उसे बाहर तक पहुँचाने का काम करता है। जैसे डिलीवरी बॉय करता है, जैसे डिलीवरी बॉय सबसे पहले सामान एक जगह इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद सभी घरे, कभी इसके घरे कभी उसके घर, मतलब ऐसे कर सभी घर पहुँचाने का काम करता है। सेम ऐसे ही ब्लड काम करता है। तो अब चलिए समझते हैं कि टाइप ऑफ ब्लड कितने प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ब्लड दिखता तो लाल है, लेकिन इसके अंदर पूरी सेना छुपी होती है। तो चलिए अब समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, इसको समझते हैं। देखिए इसको सबसे पहले 2 भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा प्लाज्मा, या इसी को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। यह होता है 55%। ये है लिक्विड वाला भाग, यह लिक्विड वाला भाग है, लिक्विड तरल वाला, प्लाज्मा तरल वाला। और दूसरा हो जाएगा ब्लड सेल, ये हो सॉलिड ठोस वाला भाग है। परसेंटेज देखा जाए तो प्लाज्मा हो जाएगा 55% और ब्लड सेल्स हो जाएंगे 45%। जब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा हो जाएगा 100%। मतलब ब्लड इन्हीं दोनों चीज़ से मिलकर बना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्लाज्मा, उसके बाद समझेंगे ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं और क्या उसका फंक्शन है, वो भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले प्लाज्मा समझते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा खून का पानी। अब जो प्लाज्मा है ये खून का पानी है, खून का पानी समझ सकते हैं। उसके बाद इसका रंग, कलर कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का। इसमें फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल सब कुछ घुला होता है। इसी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हो गया, कुछ भी खाना खाते हैं, फूड हो गया, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सब इसी के अंदर घुला होता है।
घुला होता है और उसमें पूछेगा कि पानी की मात्रा इसमें कितनी होती है, तो लगाएगा 92% इसमें पानी की मात्रा होती है। जैसे नदी का पानी वैसे प्लाज्मा, जैसे नदी का पानी होता है सेम वैसे ही प्लाज्मा होता है। ब्लड का पानी को प्लाज्मा कहते हैं। तो अब समझते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसको समझते हैं। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा है। पहला हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। पहला फाइब्रिनोजेन, यह हेल्प कराता है ब्लड को क्लॉटिंग कराने में, खून को थक्का जमाने में हेल्प करवाता है पहला। दूसरा एल्ब्यूमिन, यह क्या करता है, प्रेशर मेंटेन, जितने भी शरीर में प्रेशर होता है इसको मेंटेन बैलेंस में बनाकर रखने का कार्य करता है। और तीसरा हो जाएगा ग्लोब्यूलिन, यह क्या करता है, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको बढ़ा देता है कि ताकि कोई भी बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश न करे, इसको बहुत ही मजबूत कर देता है। प्लाज्मा प्रोटीन यही 3 होता है मेन। तो अब दूसरा समझते हैं ब्लड सेल्स, इसमें इसके प्रकार कितने होते हैं और क्या क्या वो काम करते हैं उसको समझते हैं। तो अभी देखें कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, इसे 2 भागों में बांटते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा हुआ है ब्लड सेल्स। तो अब दूसरा हम शुरू करेंगे, पहला हम समझ चुके हैं प्लाज्मा, अब दूसरा शुरू करेंगे ब्लड सेल्स। देखिए ब्लड सेल्स, देखिए ब्लड सेल्स इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का नाम प्लेटलेट्स ही होता है। आरबीसी को भी कहते हैं रेड ब्लड कार्पल सेल्स भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्पल सेल्स या सेल भी कहिए, कोई अंतर नहीं है, दोनों भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे आरबीसी को। देखिए सबसे पहले समझेंगे आरबीसी को, जिसका फुल फॉर्म होता है, अभी देखें रेड ब्लड सेल्स। यह काम क्या करता है, इसको ऑक्सीजन टैक्सी के नाम से जाना जाता है। ये ऑक्सीजन को खींचता है और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। अब आरबीसी का एक और नाम होता है, उसको समझते हैं, अदर नेम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का एक और नाम, कलर होता है, कलर रेड होता है। रेड कलर क्यों होता है, खून में आयरन पाया जाता है और ऑक्सीजन जब मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसे रेड कलर प्रदान करने में मदद करता है। खून का पूछेगा लाल रंग किसके कारण होता है, तो लगाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। क्या करता है, कैरी O2 ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, पूरे मतलब बाहर से ऑक्सीजन लाएगा और हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। जहां भी देखेगा ऑक्सीजन उसे कैच कर लेगा, उसे पकड़ लेगा और पूरे शरीर में ले जाकर जहां ज़रूरत है हर सेल के पास पहुंचाता है। उसके बाद समझिए दूसरा हो गया आरबीसी O2 वाली टैक्सी के नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन टैक्सी। आरबीसी को ऑक्सीजन टैक्सी के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा समझिए, इसका लाइफ स्पेन, जीवन काल कितने दिन के लिए होता है आरबीसी का, तो लगाएगा 120 दिनों के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और फिर नया बनता रहता है, ऐसी प्रक्रिया चलता रहता है। उसके बाद समझिए इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। देखिए इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं इसकी मात्रा कितनी होती है, अमाउंट इसका कितना होता है उसको समझते हैं। देखिए अमाउंट 5 to 5.5 मिलियन, लगभग 50 से 55 लाख तक होता है mm³ ऑफ ब्लड। आप यह मत समझिएगा कि पूरे शरीर में 50 से 55 लाख होता है, ऐसा नहीं है। देखिए एक छोटा सा mm³ लिया जाता है, उसमें औसत, उसमें खून को ले लिया जाता है और उसमें औसत देखा जाता है कि 50 से 55 लाख तक उसमें है कि नहीं। आप बहुत लोग समझते हैं कि पूरे शरीर में 50 से 55 लाख होता है, ऐसा नहीं है। पूरे शरीर में इतना ज़्यादा होगा कि आप गिन नहीं सकते हैं। जितना ब्लड लिया जाता है mm³ में, उसमें देखा जाता है कि औसत 50 से 55 लाख है कि नहीं। फॉर्मेशन बनता का है बोन मैरो, इसको बोन मैरो कहिए या रेड बोन मैरो के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेड बोन मैरो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए समझते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसकी मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए। देखिए हीमोग्लोबिन 12 से 16 GM/DL का मतलब होता है डेसीलीटर, मतलब ये नॉर्मल इतना होना चाहिए। आप लोग भी जब देखते होंगे, जब खून ब्लड टेस्ट होता है, रिपोर्ट मतलब खून की मात्रा चेक करनी होती है, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि HB लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन, उसमें लिखा रहता है इतना इतना मात्रा होना चाहिए। तो देखिए 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर नॉर्मल है। मेल में कितनी होने चाहिए, 14 से 16 ग्राम डेसीलीटर, ये नॉर्मल है। और फीमेल में कितना होना चाहिए, 12 से 14 ग्राम डेसीलीटर, इतनी फीमेल में होनी चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि स्प्लीन क्या होता है और सीरम क्या होता है, उसके बाद हम शुरू करेंगे WBC। तो अब समझते हैं कि स्प्लीन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे
सीरम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्प्लीन, इसको प्लिया या तीली के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन एंड ग्लैंड है। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, उसी का एक ऑर्गन है, और इसको ग्लैंड, ग्रंथि की तरह, दोनों की तरह काम करता है। देखिए यह क्या करता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्लड कितना इकट्ठा रहता है, 200 से 250 ml इसमें ब्लड इकट्ठा रहता है, स्टोर कर रखता है इमरजेंसी में काम देने के लिए। और देखिए ग्रे वार्ड आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब आरबीसी 120 दिनों के बाद जब मरता है तो इसी में जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसी में जाकर स्टोर हो जाता है, फिर उसी प्रक्रिया चलती रहती है, पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। आरबीसी बनता है, फिर मरता है, फिर बनता है, फिर मरता है, 120 दिन के बाद ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। अब दूसरा समझते हैं सीरम क्या होता है। देखिए ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर को हम निकाल लेंगे। मान लीजिए जो ब्लड हो गया, इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो खून जमाता है उसको हम निकाल लेंगे, और जितने उसमें भाग बच गया शेष, जो भी उसमें शेष भाग बच गया उसी को सीरम कहा जाता है। ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर निकालकर शेष बचे भाग को सीरम कहते हैं। देखिए आरबीसी जो होता है इसको ऑक्सीजन टैक्सी के नाम से जाना जाता है। यह क्या करता है, आरबीसी कहीं भी ऑक्सीजन दिख गया तो उसको कैच कर लेता है, लेकिन एक बहुत दिक्कत है। देखिए दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन कैरी करता है, कहीं भी ऑक्सीजन दिख गया तो ऑक्सीजन को खींच लेता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के जगह पर इसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर मिल गया तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक खींचने लगता है, सांस में खींचने लगता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो देखिए क्या करता है, ऑक्सीजन इसका फ्री है, ऑक्सीजन के साथ मतलब जहाँ भी ऑक्सीजन दिखे ले लेता है, लेकिन एक्सेप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करता है, इसका 200 गुना रिएक्शन करता है। अगर कहीं भी ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जगह हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जगह हो गया तो आरबीसी क्या करता है, आरबीसी ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, पूरे शरीर में चल जाएगा तो शरीर मतलब हर सेल में चल जाएगा और आदमी मर भी सकता है। तो यही करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का 200 गुना रिएक्शन करता है, उसके साथ बहुत जल्दी जल्दी उसको खींचने लगता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस के अंदर पूरे शरीर में फैला देता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। कहीं भी दोनों एक साथ रहें, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचने लगता है। तो चलिए अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसको समझते हैं। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं। पहला समझ लिए आरबीसी क्या होता है, अब दूसरा समझते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी इसे बॉडी सोल्जर के नाम से जानते हैं। सोल्जर का मतलब होता है रक्षा करना। अब बॉडी हो गया तो बॉडी मतलब शरीर, और सोल्जर मतलब रक्षा करना, मतलब बॉडी की रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी होता है शरीर का रक्षा करता है। इसको फुल फॉर्म बताए हैं, वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। इसका अदर नाम, दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स दूसरा नाम है, अदर नेम्स ल्यूकोसाइट्स। वर्क काम क्या करता है, फाइट जर्म। कोई भी बीमारी जब होता है तो उसके वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ कोई भी उसके हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, उसे फाइट करता है, उसे मार कर मुका देता है। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हुआ तो जो वायरस होता है, वायरस मजबूत हो जाएगा, शरीर का इम्यूनिटी कम होगा तो डब्ल्यूबीसी को हरा देता है, तो बीमारी शरीर में फैल जाता है। तो देखिए क्या होगा, वर्क फाइट जर्म, इसका वर्क क्या है, फाइट जर्म। जितने भी बीमारी होता है उस बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ कुछ भी जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो उससे ये लड़ने का काम करता है, उससे यह फाइट करने का काम करता है। उसके बाद समझिए डब्ल्यूबीसी बॉडी का सोल्जर है। सोल्जर बॉडी का सोल्जर मतलब समझिए, बॉडी मतलब शरीर और सोल्जर मतलब रक्षा करने वाला सैनिक होता है। तो बॉडी मतलब शरीर और सोल्जर, बॉडी का सोल्जर मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो ये बॉडी को रक्षा करता है। बीमारी आए बॉडी को रक्षा करता है, बीमारी आए आरबीसी फाइट करेगा, कोई भी बीमारी आएगा तो उसे आरबीसी फाइट करेगा, सुरक्षा करता है। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन, सुरक्षा करता है हमारे शरीर में। इसका अमाउंट पूछ ले जाए कितना होता है तो 6000 से 8000 के बीच में देखा जाता है। MM³ ऑफ द ब्लड या अप्रोक्स लगभग मान लिया जाए 10,000 लगभग में मान लिया जाता है। अगर इससे कम हुआ तभी दिक्कत, इससे ज़्यादा हुआ तभी दिक्कत। देखिए MM³ ऑफ ब्लड, देखिए पूरे शरीर में 6 से 8000 नहीं होता है, लगभग एक छोटा सा MM³ लिया जाता है, उसमें औसत देखा जाता है, एवरेज देखा जाता है कि उसमें 6000 से 8000 के बीच में है कि नहीं। बहुत लोगों को ये लगता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा पूरे शरीर में 6 से 8000 लगभग 10,000 के बीच में होती है।
होता है, ऐसा नहीं है। एक ट्यूब में लिया जाता है mm3, उसी में देखा जाता है कि औसत है कि नहीं, उसी में देखा जाता है 6000 8000 के बीच में है कि नहीं। पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है जिसका काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद समझिए हम इसमें इसका लाइफ स्पेन, जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन के लिए जीवन काल होता है। 3 से 4 दिन बाद मर जाता है, फिर बनता रहता है, ऐसी प्रक्रिया चलता रहता है। इसमें जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। फॉर्मेशन बनता कहाँ है, रेड बोन मैरो। तो अब समझते हैं WBC, इसके हम टाइप देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है WBC, उसको समझते हैं। अब समझेंगे टाइप ऑफ WBC के कितने प्रकार होता है। देखिए टाइप्स ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा ग्रेनुलोसाइट्स। देखिए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी सेल हो गया, उसी के ऊपर कुछ कणिकामय संरचना है, उसी को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। जिसके ऊपर नहीं है, एकदम सिंपल है, साधारण सा, इस पर कोई मतलब ऐसी संरचना नहीं है, तो उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला इस्नोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट को 2 भागों में, पहला मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। चलिए अब समझते हैं इसका काम, क्या क्या काम करता है उसको समझते हैं, फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को समझते हैं। मोनोसाइट यहाँ हो गया, न्यूट्रोफिल यहाँ हो गया। यह क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। देखिए कोई भी बीमारी हो गया, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, कुछ भी हो गया, हमारे शरीर में जब इंटर करता है तो यह क्या करता है, उस वायरस को घोट लेता है। जैसे सांप कुछ भी खाता पीता नहीं है, मतलब वो सीधे घोट लेता है। सेम वैसे ही मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल क्या करता है, उसे घोट लेता है, घुटने का काम करता है। उसके बाद समझिए इसमें पाया जाता है एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन समझिए, एक पाया जाता है हिस्टामिन। यह क्या करता है, इंक्रीज इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को और मजबूत कर देता है, ताकि उस बीमारी से जो वायरस हमारे अंदर प्रवेश किया है उसे मारकर ख़त्म कर दिया जाए। और एक होता है हेपरिन। देखिए हेपरिन क्या होता है, हमारे ब्लड जो खून चलता रहता है, कहीं इसी के अंदर ब्लड क्लॉट मतलब खून न जम जाए, इसको रोकता है कि देखो खून जमो मत, चलते रहो, बहते रहो, इसी को रोकने का काम करता है हेपरिन। अब एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इस्नोफिल क्या करता है, एलर्जी पैरासाइट। कोई भी जब वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले एलर्जी होने लगता है, कहीं खुजली उजली, नाक से मुंह से खांसी, नाक में खुजली उजली, पूरा मतलब एलर्जी टाइप में पूरा भयंकर हो जाता है। उसके बाद समझिए इस बेसोफिल अपना प्रदर्शन करने लगता है इन्फ्लामेशन, कहीं स्वेलिंग होने लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी मतलब हो सकता है। उसके बाद समझिए न्यूट्रोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया किलर, कोई भी बैक्टीरिया मतलब प्रवेश किया, वायरस प्रवेश किया तो उसको मारने का काम करता है। अगर इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो मार देगा, कमज़ोर है तो इस पर अटैक कर देता है, इस पर अटैक कर देता है। अब देखिए मोनोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। उसी का मतलब फोटोकॉपी, जो एंटीबॉडी इसे और मजबूत करने का काम करता है, ताकि उस बीमारी को मारकर शरीर से भगाया जा सके, मतलब शरीर ठीक होने का मतलब शरीर ठीक हो जाए, यह एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। अब समझते हैं लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है, इसी के बिना सब अधूरा है अगर नहीं है तो। देखिए लिम्फोसाइट क्या करता है, किल इन्फेक्टेड सेल, जितने भी हमारे अंदर वो वायरस प्रवेश कर दिया और क्या किया, पूरे शरीर को इन्फेक्ट करने लगा, तो ये क्या करता है, उसी को लगता है मारने, मार कर ठीक कर देता है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स ना हो तो पूरा शरीर, कोई भी बीमारी होगा ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मारने वाला कोई है ही नहीं। तो देखिए टाइप, इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स। देखिए क्या होता है लिम्फोसाइट्स, जैसे ही HIV का नाम सुने होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह क्या करता है, शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद सबसे पहले इसका टारगेट होता है टी लिम्फोसाइट को मारने का। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, उस सेल को मारने का काम करता है, जो सेल जो वायरस या बैक्टीरिया जो कुछ भी बीमारी का हमारे शरीर में प्रवेश किया है उसी को मारकर ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन HIV जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को मार देता है। और जैसे ही टी लिम्फोसाइट को मार देगा तो अब कोई भी बीमारी शरीर में घुस जाएगा तो जल्दी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि अब उस बीमारी से फाइट करने के लिए उस लिम्फोसाइट है ही नहीं, टी लिम्फोसाइट है ही नहीं, तो बीमारी कैसे ठीक होगा। बाहर से कितना भी दवा दीजिए, कोई भी एंटीबॉडी
कोई भी बाहर से डोज दीजिए, कितने भी मजबूत कर दीजिए एंटीबॉडी, बाहर से आप देकर क्या करेंगे जब अंदर से फाइट करने वाला है ही नहीं टी लिम्फोसाइड, तो क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो HIV होता है वो किसी भी पौधा का बीज समझ लीजिए, और जो एड्स होता है वो बीज का जो पौधा हो जाता है, पेड़ तैयार हो जाता है, वह समझ लीजिए। क्योंकि जैसे ही HIV प्रवेश करता है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वह एड्स में बदल जाता है, टी लिम्फोसाइड को मार देता है। और जैसे ही टी लिम्फोसाइड मर जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी बीमारी होगा, कोई भी जल्दी बीमारी ठीक नहीं होगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइड ही ख़त्म हो गया। जो बीमारी हमारे शरीर में, जो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा था, उसी को टी लिम्फोसाइड मारने का काम कर रहा था। अब क्या हुआ, टी लिम्फोसाइड मारने का काम कर रहा था, तो जैसे ही यही मर गया, तो अब जो बैक्टीरिया वायरस किसी भी बीमारी का शरीर में प्रवेश करेंगे, तो कौन फाइट करेगा जब लिम्फोसाइड है ही नहीं। बाहर से आदमी कितना भी एंटीबॉडी कुछ भी मतलब शरीर को मजबूत करे, जब अंदर से ही मर गया है तो बाहर से ठीक होने वाला नहीं होता है, उसी को एड्स के नाम से जाना जाता है। तो अब तीसरा समझते हैं, लास्ट जो बच्चा है प्लेटलेट्स क्या होता है उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो लास्ट बच्चा है प्लेटलेट्स, इसको समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। इसका अदर नाम, दूसरा नाम इसका क्या है, तो लगाएगा थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रा, शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो लगाएगा 1.5 to 3.5 लाख तक mm³ ऑफ ब्लड। देखिए पूरे शरीर में 1.5 से 3.5 लाख के बीच में नहीं होता है, क्योंकि एक ब्लड का थोड़ा सा खून लिया जाता है जिसकी मात्रा होता है mm³ मिलीमीटर ऑफ क्यूब। उसी में औसत देखा जाता है कि हाँ इसमें मात्रा 1.5 से 3.5 लाख के बीच में है कि नहीं, ना कि पूरे शरीर में बहुत मात्रा हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सी मात्रा में औसत देखना होता है कि इतनी मात्रा होता है तो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका वर्क क्या होता है, काम क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं भी खून बह रहा है तो उसको रोकने का काम करता है, खून को बंद करने का काम करता है। वही लिखा है, देखिए चोट लगे खून बहे, प्लेटलेट्स आकर रास्ता बंद कर दें। जहाँ भी कट पीट हो गया, खून बहने लगा, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, वहाँ पर आकर खून को बंद करने का काम करता है। जैसे मिस्त्री की तरह क्रैकर भर दे, मान लीजिए जो मिस्त्री आ गया, कहीं भी कुछ भी क्रैक हो गया तो उसे आकर भर देता है। सेम वैसे ही प्लेटलेट्स काम करता है, उसका वही काम है। इसमें देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं होता है। लाइफ स्पैन, जीवन काल कितना होता है, लगभग 10 दिन के लिए देखने के मिलता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, मेगा कैरियोसाइट्स, ये रेड बोन मैरो का भाग होता है। तो ये था पूरा RBC WBC प्लेटलेट्स ब्लड के बारे में पूरी डिटेल। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, दिल को अच्छे से खोल कर समझेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।